नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी का आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आज फिर हाजिर है एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर आपको बोलना है। जी हाँ, हम ऐसे मुद्दे आपके सामने हमेशा लेकर आते हैं जो देश, समाज और हम सबसे जुड़े होते हैं, जो दूरगामी परिणाम करते हैं देश के भविष्य पर, वर्तमान पर भी ये प्रभावी होते हैं और कई कई बार तो ये अतीत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे एक मुद्दे को हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं जो कि बीच बीच में देश के विभिन्न क्षेत्रों में वैसे ही उछाला जाता है और जब देश में चुनाव हो कहीं पर तो ज्यादा उछाला जाता है। फिलहाल आज जब मैं आपके सामने कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं तब भी इस मुद्दे को लेकर कई ट्रेनें, कई बसें रोकी गई है, तोड़ी गई है, जलाई गई है और कई राजनीतिक पार्टियां इन सब कारनामों में अपने हित को साध रही है। इसलिए आज हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या आरक्षण का आधार क्या हो। आरक्षण का आधार फिलहाल भारत में जन्म के साथ मिलता है, आप जिस जाति में जन्मते हैं इसके आधार पर। लेकिन एक ऐसा विचार भी सामने आया है कि यह सारा आधार जन्म के साथ क्यों जोड़ा जाए, क्योंकि आज 62 साल बाद देश में कोई एक ऐसी जाति नहीं है जिसमें सारे अमीर हो और कोई भी एक ऐसी जाति नहीं है जिसमें सारे गरीब हो। इसलिए जाति के आधार पर यह ना हो, यह भी तर्क एक सामने दिया जाता है। इसलिए आज हमारा सवाल है आपको कि क्या आरक्षण का आधार हो जाति या आर्थिक स्थिति। आपको हमें जवाब देना है। पहले नजर डालते हैं पैकेज पर, उसके पहले भी नजर डालते हैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथियों पर। हमारे साथ आज इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे इस विषय पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने वाले विविध सामाजिक संगठनों के लोग भी हमारे साथ। श्री सुदेश अग्रवाल जी जुड़े हैं। सुदेश जी, आपका स्वागत है। सुदेश जी समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गुड़गांव में रहते हैं और देश भर में प्रवास भी करते हैं। साथ ही हमारे साथ क्षेत्रीय महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी भी रहेंगे। तंवर जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ क्षेत्रीय महासंघ के महासचिव श्री बजरंग लाल जी तंवर भी रहेंगे। आपका स्वागत है। साथ ही आप लोग जुड़े रहेंगे करोड़ों की संख्या में हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक के दर्शक और www.sudarshan.tv पर इंटरनेट के दर्शक, वीडियोकॉन पर DTH के दर्शक और बाकी केबल पर भी आप सब अब हमको फोन करेंगे। इस ब्रेक के बाद आपकी प्रतिक्रिया को देंगे। और मैं एक और चीज को यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि आज का विषय का मतलब यह नहीं कि हम सब वर्तमान स्थिति को विरोध करें। हमारा कहने का मतलब आज के पूरे कार्यक्रम से मैसेज देने का यह है कि एक अच्छा फॉर्मूला इससे ज्यादा बेहतर हो सकता है जो सबके लिए फायदेमंद होगा। आइए पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। देश में चारों तरफ आए दिन आरक्षण को लेकर छोटे बड़े और कई बार तो बहुत बड़े और आम आदमी की मुसीबत में डालने वाले आंदोलन चालू रहते हैं। इन सारे आंदोलनकारियों की मांगे 100% में सम्मिलित होना असंभव है। किसी जाति का प्रतिशत घटने की बात आएगी तो क्या होगा, सोचा भी नहीं जा सकता। कोई भी एक जाति दूसरे के प्रतिशत से सहमत नहीं है और ये स्वाभाविक भी है। ऐसे में सर्वसम्मति का एक फॉर्मूला जरूर सामने आ सकता है जिस पर चर्चा भी होती है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं होने के कारण यह मुद्दा निर्णायक रूप नहीं ले सका। जी हाँ, वह फॉर्मूला है आरक्षण के लिए जाति, धर्म या और किसी चीज के बजाय आर्थिक स्थिति का। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर देश के ज्यादातर लोग सहमत हैं। आखिर आरक्षण का निर्णय जब किया गया था तब उसमें यही भाव था और फायदा भी आर्थिक तौर पर ही अलग अलग तरीके से दिया जाता है। ऐसे में देशों के अभिन्न जाति धर्मों में आपसी असहमति या संभावित संघर्ष के बजाय सीधे सीधे यह आर्थिक स्थिति का फॉर्मूला निर्धारित करना उचित हो सकता है, या यूं कहें कि यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अब कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें सारे ही गरीब हों या ऐसी भी कोई जाति नहीं है जिसमें सारे ही अमीर। हम देश भर के सारे लोग मिलकर अपने इस देश को और बेहतर बनाने के लिए और हमारे उन सब भाइयों को भी जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उनके लिए भी एक ऐसा अच्छा बेहतर उपाय लेकर आने के दिशा में चिंतन करते हैं जो एक दूसरे को किसी बंधनों से मुक्त होकर सीधे गले लगाने के लिए कोई भी अड़चन ना पैदा करता हूं। हम चलेंगे महेंद्र सिंह जी के पास। महेंद्र जी, मैं महेंद्र जी के परिचय में और एक चीज को जोड़ना चाहता हूं कि क्षेत्रीय महासभा ने दशहरे से जम्मू कश्मीर से यात्रा को शुरुआत की थी और कन्याकुमारी होते हुए पूरे भारत को चक्कर मारकर वो दिल्ली में आज आए हैं और आज उन्होंने दिल्ली में कार्यक्रम भी इस विषय पर किया। इसलिए इस विषय पर देश में जन जागरण करने का काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं। हम उनके पास चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आज के कार्यक्रम से पूरे देश में एक मैसेज गया है
कि सभी वर्गों के लोग, सभी समाज के लोग बड़े मन से बात चाहते हैं कि देश में आरक्षण का आधार केवल और केवल आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की और राष्ट्र की एकता के हक में ये बहुत आवश्यक है। आज जाति आरक्षण को समाप्त करना इसलिए भी जरूरी है कि जाति के नाम पर देश में कहीं कहीं बहुत ही दंगे हो रहे हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है वो पूरे सभी समाज के लिए, चाहे वो समाज अनुसूचित जाति से हो, चाहे वो स्वर्ण जाति से हो, वो सबके भले की बात है कि देश में आरक्षण गरीबों को दिया जाए। बिल्कुल, गरीब किसी जाति में देश में गरीबों को आरक्षण दिया जाए। हमारे साथ क्षेत्रीय महासभा के महासचिव भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। आपकी क्या राय है बजरंग लाल जी? आज देश का हालात जो है ऐसे में, जबकि 30% जो लोग अंक लाते हैं और 70 से 90% अंक तालिका के अंदर पूर्ण करने के आने के बाद भी जिनको नौकरी नहीं प्राप्त होती, जाति आधार पर जो आरक्षण है इससे एक दूसरी जाति के विरुद्ध विमनस्य बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि देश के लोग एकजुट होकर के रहें, भाईचारे के साथ रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो जाति आधार पर आरक्षण है ये समाप्त हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल, हम सुदेश जी के पास चलते हैं। सुदेश जी, आप क्या कहेंगे? आप भी एक राजनीतिक दल चलाते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, आपका दृष्टिकोण इस पर क्या है? देखिए सुरेश जी, आज सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि ये आरक्षण की नीति जब बनी थी तब परिस्थितियां क्या थीं और आज परिस्थितियां क्या हैं। जब ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद आरक्षण की नीति बनी। आरक्षण की नीति सोशल सेक्टर को मानकर कि हमारी जातियां जो हैं, जातियां ही इकोनॉमिक आधार हुआ करती थी, जाति से ही किसी की आर्थिक स्थिति का पता लगता था। तो इसलिए वह उस समय पर जाति के आधार पर आरक्षण जो है वो किया गया। लेकिन इतने वर्षों के बाद आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और अगर जब परिस्थितियां बदल चुकी हैं तो जाति के नाम पर आरक्षण करना अपने आप में गलत होगा और हमें इसके बारे में सोच विचार करना होगा, जिससे कि सभी जाति के सभी वर्गों के लोगों को आरक्षण मिल सके और सोशली जो है हम सामाजिक तौर पर उनको आगे बढ़ा सकें। आज इसके ऊपर यही चिंतन का विषय है कि जाति के आधार होना चाहिए या इसके अलावा आर्थिक आधार जो है हमें बनाना चाहिए। हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर चिंतन कर कर इसमें परिवर्तन लाना चाहिए, और हो सकता है कि हमें आर्थिक और जाति दोनों को शायद मिक्स भी करना पड़े किसी स्टेज पे। हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये विषय के ऊपर हम क्षेत्रीय महासभा की क्या प्रतिक्रिया है और दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है भी जानना चाहेंगे। अब हम दर्शकों की भी प्रतिक्रिया लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ, वैसे तो कई कॉलर जुड़े हैं लेकिन उसमें से एक कॉलर से बात अभी करने का। नमस्कार। आरक्षण का प्रावधान एक तो सरकारी नौकरियों में है और दूसरा लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। नौकरियों में जातिगत आधार का आरक्षण का हानिकारक परिणाम हम देख चुके हैं। एक तो प्रतिभा का महत्व नहीं रह गया है, समाज में वैमनस्य फैला है, राष्ट्रीय एकता की भावना समाप्त होती जा रही है और समाज में बिखराव आता जा रहा है। अगर आरक्षण का उद्देश्य वंचित वर्ग को उठाना है तो केवल आर्थिक आधार पर ही आरक्षण का प्रावधान हो। बिल्कुल, लेकिन आपने जो इसमें आपने चुनाव में तो आरक्षण बिल्कुल मैं अब आवश्यकता ही नहीं रह गई है। बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं आपकी बात को। आपने कहा कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में होता है। शायद आपको ये पता होगा कि अब भारत सरकार कारपोरेट में भी जो निजी नौकरियां हैं, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात कर रही है। हाँ, वो तो है, लेकिन अभी तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में है, तो अब उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल चुनाव मैन और मसल पावर के बल पर लड़े जाते हैं और आधार होता है पार्टी का एजेंडा। बिल्कुल, ऐसे में किसी कैंडिडेट के वंचित या पिछड़ेपन होने का उसके लिए कोई वादा नहीं खरीद करता। बिल्कुल, धन्यवाद। चुनाव में आरक्षण, बिल्कुल, आपके पास बहुत मुद्दे हैं, जरा बिल्कुल बहुत मुद्दे आपके पास, थोड़ा और भी दर्शकों को अपन मुद्दे रखने का प्रयास करेंगे। हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आगरा से चांदना जी हमारे नियमित कॉलर है और बहुत जाने माने विद्वान भी है। हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। ये आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए सर। हाँ, तो क्या होना चाहिए? जी सर, क्या होना चाहिए? आर्थिक हिसाब से होना चाहिए सर ये। और ऐसा तर्क आप क्यों दे रहे हैं? आपका पक्ष क्या है इसके पीछे?
और क्या सर, जाति आधार पर थोड़ा था, हर जाति में गरीब भी और अमीर भी दोनों हिसाब के होते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं अब चलूंगा महेंद्र जी के पास। महेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले अग्रवाल जी ने कहा कि दोनों आरक्षण की बात एक साथ हो सकती है, आपकी क्या राय है? मेरी राय इससे बिल्कुल भिन्न है कि देश में आरक्षण केवल और केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिया है, धारा 14 के मुताबिक, जो हमारे मौलिक अधिकारों की धारा है, इसके मुताबिक कानून की नज़र में सभी समान है, कोई किसी प्रकार का एक दूसरे से अंतर नहीं है। इसी प्रकार से धारा 15 और धारा 15 में बड़ा स्पष्ट है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के इन सब के आधार पर एक। बिल्कुल, अग्रवाल जी, आप इनके कहने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज जिस समय कानून बना था, पहले मैंने जो कहा है कि हमें ये देखना होगा कि आरक्षण क्यों, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, ये भी हमारी भी सोच रहती है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन सोशल फैक्टर्स भी हैं, कई ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं कि जहाँ पे सामाजिक तौर पर चाहे वो कितना ऊंचा भी उठ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना स्थान नहीं बना पाता है। और इसलिए हमें शायद कहीं ना कहीं ये भी सोच मिश्रण करना पड़ेगा कि क्या हम दोनों को मिश्रण कर सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि शायद मतलब आपके पार्टी ने अभी इस विषय पर निर्णायक कोई स्टैंड नहीं लिया है। देखिए कि आज मार्जिनलाइज जो कास्ट हैं और उन कास्ट को अगर हमें समाज में ऊंचा दर्जा देना है तो हमें उनके लिए उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आर्थिक विकास हो जाता है, उसके साथ उनको हमें आरक्षण बंद कर देना चाहिए, और साथ ही साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम मार्जिनलाइज कास्ट को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनकी उनको समाज के अंदर जगह दे सकते हैं। बिल्कुल, मार्जिनल कास्ट की बात है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए। नमस्कार। ये आरक्षण की जो प्रक्रिया है, आजादी मिलने के बाद संविधान में 10 साल का था केवल। हाँ। देखिए, वोट बैंक के लिए इस सरकार ने जो शुरू से जो नेहरू जी ने चलाया, जिसके वजह से है ये लड़ाई हो रही है। आरक्षण केवल उस आधार पर हो, आर्थिक कंडीशन पर, जो अमीर होता है उसका आरक्षण बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जिस देश की लड़ाई हुई थी उस समय हमने देखा अपने घरों में भी, अपने घर में खासतौर से क्रांतिकारी बलिया के रहने वाले ओरिजिनल में, वहां पर कोई जात पात, हर जात के मेरे घर में बैठे रहते थे, और इस देश की आजादी दिलाने में हर जात था। लेकिन नेहरू ने सरजू पांडे और ऐसे लोगों को बंद कर दिया जो ने कोड़े खाए जगह जगह। मैं कह रहा, नेहरू ने कोई थप्पड़ खाया, गांधी ने कोई थप्पड़ खाया था एक बार। इन्होंने तो वोट बैंक के लिए सारा राजनीति चला जो अब तक चलता आ रहा है। आर्थिक आधार होना चाहिए बस। बिल्कुल, धन्यवाद।